बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 15 शब्द समूह के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम अपनी बोलचाल की भाषा में कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अकेले ही अनेक शब्दों का कार्य कर देते हैं, है ना। जैसे साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। तो चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूहों और रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो न्याय करता है वो होता है न्यायाधीश, जो लिखता है वो लेखक, जो खेती करता है वो किसान। तो रंगीन छपे शब्द अपने साथ लिखे शब्द समूहों को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार हम शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के शब्द समूह के लिए एक शब्द कहलाते हैं। शब्द समूह वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य छोटा, सुंदर और प्रभावशाली बन जाता है। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए दिए गए एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए पढ़ते हैं। जिसके समान दूसरा नहीं, अद्वितीय। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो परिचित ना हो, अपरिचित। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो कभी ना मरे वो अमर। जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी। जिसके आर पार दिखाई दे, पारदर्शी। दोपहर का समय, मध्याह्न। 100 वर्ष का समय, शताब्दी। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जो कम बोलता है, अल्पभाषी। इतिहास का ज्ञाता, इतिहासकार। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, नास्तिक। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। भाग्य में विश्वास रखने वाला, भाग्यवादी। जिसमें दया न हो, निर्दयी। 10 वर्ष का समय, दशक। जो बहुत बोलता है, वाचाल। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। फालतू खर्च करने वाला, अपव्ययी। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जो आसानी से प्राप्त हो सके, सुलभ। जो पढ़ा न जा सके, अपठनीय। जो पढ़ाता है, अध्यापक। जो बहुत मूल्यवान है वो बहुमूल्य। जो पुरुष कविता लिखता है, कवि। जो मधुर भाषा बोलता है, मृदुभाषी। जो आदर करने योग्य है, आदरणीय। जिसमें स्वार्थ न हो, निस्वार्थ। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। जिसमें दया की भावना हो, दयालु। जो अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो किसी का पक्ष न ले, निष्पक्ष। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। जो विदेश में रहता है, विदेशी। जो लोगों में प्रिय हो, लोकप्रिय। जो स्त्री कविता लिखती है, कवियत्री। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जो स्त्री बहादुर हो, वीरांगना। तो ये थे अनेक मतलब शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।